सोचो, आप एक 2000 साल पुराने शिपरेक को एक्सप्लोर कर रहे हो। पानी के नीचे स्टैचूज पड़े हैं, कॉइन्स बिखरे हुए हैं और फिर मिलता है एक अजीब से मेटल का टुकड़ा। ना वो तलवार है, ना ज्वेलरी, ना कोई आइडल, बस एक टूट फूट चुका ब्रॉन्ज का थक्का। डाइवर्स उसे ऊपर ले आते हैं, म्यूजियम में रख दिया जाता है। किसी को नहीं पता ये हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज में से एक होने वाला है। कुछ सालों बाद साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी में उस ऑब्जेक्ट का एक्सरे करते हैं और स्क्रीन पर जो दिखता है वो किसी एंशियंट आर्टिफैक्ट जैसा नहीं लगता। अंदर गियर्स हैं, छोटे गियर्स, बड़े गियर्स, एक दूसरे में परफेक्टली फिट होते हुए गियर्स, जैसे किसी घड़ी के अंदर देख रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है, ये ऑब्जेक्ट 100 बीसी का है, यानी आज से 2000 साल पुराना। उस वक्त ना मैकेनिकल क्लॉक्स थे, ना इंडस्ट्रियल टूल्स, ना प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसा हम आज समझते हैं। फिर भी किसी ने एक ऐसी मशीन बना दी जो आसमान को कैलकुलेट कर सकती थी। रिसर्चर्स जब गियर्स को मैप करते हैं तो पता चलता है ये रैंडम डिज़ाइन नहीं है। हर गियर एक मैथमेटिकल रेशियो फॉलो करता है। ये मशीन प्रेडिक्ट कर सकती थी सोलर एक्लिप्स कब होगा, लूनार एक्लिप्स कब होगा, मून का फेस कब बदलेगा, प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी होंगी और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स का टाइमिंग भी। एक हैंडल घुमाओ और टाइम फ्यूचर में मूव कर जाता था, जैसे किसी ने बादलों का सिमुलेशन बना दिया हो। आज हम इसे कहते हैं द एंटी काइथरा मैकेनिज्म, often described as the world's first analog computer। अब यहाँ से मिस्ट्री शुरू होती है। इस लेवल की इंजीनियरिंग फिर हिस्ट्री में दिखती थी नहीं, ना रोम में, ना मेडिवल यूरोप में, ना किसी और सिविलाइजेशन में। ऑलमोस्ट 1400 साल तक ह्यूमैनिटी ने ऐसा कुछ दोबारा बनाया ही नहीं। जैसे नॉलेज अचानक गायब हो गई। सोचो, अगर ये डिवाइस सिप रैक में ना मिलता तो हम कभी बिलीव ही नहीं करते कि एंशियंट वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। हिस्ट्री बुक्स में इसके लिए कोई चैप्टर नहीं था। ये डिस्कवरी हिस्ट्री को रीराइट नहीं करती, ये हिस्ट्री के गैप्स एक्सपोज करती है। और सबसे स्ट्रेंज बात, हम अभी भी इस मशीन को कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं। हर नई स्कैन में नए इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हर रिकंस्ट्रक्शंस में नई कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है, जैसे ये डिवाइस अपने टाइम से नहीं, फ्यूचर से बिलोंग करता हो। तो सवाल ये नहीं है कि एंशियंट लोग इंटेलिजेंट थे या नहीं। सवाल ये है, हमने कितनी नॉलेज खो दी जो कभी लिखी ही नहीं गई। कभी कभी सिविलाइजेशन ग्रो नहीं करती, कभी कभी वो रीस्टार्ट होती हैं। और एंटी कैथरा मैकेनिज्म शायद उस फॉरगॉटन चैप्टर का एक टुकड़ा है। एक मशीन समुद्र के नीचे 2000 साल तक छुपी रही और जब मिली तो उसने एक ही बात कही, हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं जितनी हम समझते हैं। और शायद हम हिस्ट्री का बहुत कम पार्टी समझते हैं। कौन जानता था कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पेटल का टुकड़ा भी हमें इतना घुमा सकता है। हो सकता है आने वाले भविष्य में हमें हिस्ट्री की कुछ और खोजें मिलें जो और भी जटिल हों, जो हमारी समझ से बाहर हों। पर उम्मीद है कि वो हमें उसके बारे में नॉलेज दे सकें और हिस्ट्री की नॉलेज का राज सुलझा सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।